एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत ये हमारा 6 वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में ही हमारा 6 और लास्ट वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने 5 वीडियो लेक्चर डिस्कस किए थे, जिसमें कि हमने केमिस्ट्री में आने वाले सम बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी डेफिनेशंस और उनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं और उनसे हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। जैसा कि हम जानते हैं वाटर का फार्मूला H2O होता है। ये हमको बताता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम 2 हैं, जबकि ऑक्सीजन एटम 1 हैं। इसी प्रकार से हम बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में भी कह सकते हैं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। इसमें कार्बन के 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, जो कि मिलकर के बेंजीन को बनाते हैं। इसी प्रकार से हम ग्लूकोज के बारे में कह सकते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है, जिसमें कार्बन के 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के 6 एटम्स आपस में मिलकर के ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इसको आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई डेफिनेशन से समझ सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड is the chemical formula which express the simplest whole number ratio of atoms of the various element present in one molecule of compound। यहाँ पर ये जो शब्द है whole number of ratio, ये एक इम्पोर्टेंट शब्द है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि सामने आप ग्रीन बोर्ड पर बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 लिखा देख रहे हैं। यदि हम इनको होल नंबर रेशियो में चेंज करें तो यहाँ पर बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा C1H1 होगा, जबकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C1H2O1 होगा। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला ये बताता है कि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, जबकि ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वह ये बताता है कि यदि कार्बन का एक एटम है तो उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, जबकि ऑक्सीजन का एक एटम उसके अंदर प्रेजेंट होगा। कि एम्पिरिकल फार्मूला हमको ये बताता है कि एक एटम के रेस्पेक्ट में दूसरे एटम की संख्या कितनी है। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि बेंजीन के एक कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन एटम है। इसी प्रकार ग्लूकोज के सेंस में भी हम कह सकते हैं कि यदि कार्बन का एक एटम है तो हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल होता है वह हमको एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ रेशियो के बारे में बताता है। एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में समझ चुके हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट्स के होल नंबर रेशियो को डिस्कस करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसको आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई डेफिनेशन से समझ सकते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच एक्सप्रेस द ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम ट्रू फार्मूला इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं और उनकी एक्चुअल संख्या क्या है, इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्पष्ट करते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। ये बताता है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम प्रेजेंट हैं। इसी प्रकार से वाटर के 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, जबकि ऑक्सीजन का 1 एटम है। इसी प्रकार से ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको मॉलिक्यूल में उपस्थित एलिमेंट्स की एक्चुअल संख्या के बारे में बताता है।
एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हम समझ चुके हैं। आइए दोनों के बीच क्या रिलेशन है इसको सामने हम ग्रीन बोर्ड पर एक इक्वेशन के द्वारा समझ सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जहाँ पर n कोई इंटीजर नंबर होते हैं जैसे कि 1 2 3 एक्सेट्रा। n को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास को हम विक्टर मेयर मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स गैसेस स्टेट में होते हैं उनका हम वेपर डेंसिटी निकाल लेते हैं और वेपर डेंसिटी को डबल करके हम मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करने के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपने इस वीडियो में डिस्कस करे। आइए अब इनका इम्प्लीमेंट कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर हो जाए। आपके कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। एन इनऑर्गेनिक साल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन: सोडियम Na इज इक्वल टू 29.1%, सल्फर इज इक्वल टू 40.5%, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 30.38%। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। इस न्यूमेरिकल को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम एलिमेंट और उसकी परसेंटेज को उनके सामने लिख लेते हैं। जो इनके एटॉमिक मास है, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, उसके परसेंटेज को हम मोल्स में चेंज करने के लिए उसको हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार सल्फ़र का परसेंटेज 40.5% है, इसका एटॉमिक मास 32 है, तो इसका मोल्स हम यहाँ पर दोनों को डिवाइड करके प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार हम ऑक्सीजन के लिए भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परसेंटेज दे रखी है 30.38% दे रखी है, इसका एटॉमिक मास 16 है। इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसकी परसेंटेज को हम इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमको सोडियम का मोल 1.266, सल्फ़र के 1.266 और ऑक्सीजन के 1.89 मोल्स हमको प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल होंगे हम उस मोल से सबको डिवाइड कर देंगे। सबसे स्मॉलेस्ट मोल के द्वारा हम सभी मोल को डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट मोल 1.266 आया है, इसके द्वारा हम सभी को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि सिंपलेस्ट मोल रेशियो 1.266 अपॉन 1.266, इस प्रकार इसको भी 1.266 को 1.266 से हम डिवाइड कर देंगे, 1.89 को हम 1.266 से डिवाइड कर देंगे। तो हमको सोडियम का सिंपलेस्ट मोल रेशियो 1, सल्फ़र का सिंपलेस्ट मोल रेशियो 1 और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट मोल रेशियो 1.5 प्राप्त होगा। चूँकि ये 1.5 फ्रैक्शन में है, इसको हमको होल नंबर में चेंज करना है। यदि हम 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3.0 प्राप्त होगा, जो कि एक होल नंबर है। तो 1.5 को होल नंबर में चेंज करने के लिए हमें सभी सिंपलेस्ट मोल रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि हमारे पास सबके होल नंबर प्राप्त हो सकें। यहाँ पर जो हमारी लास्ट वाली टेबल है उसका यूज़ हम उसी स्थान पर करेंगे जबकि हमको डेसिमल होल नंबर में चेंज करना हो। जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके हमने सोडियम का सिंपलेस्ट मोल रेशियो होल नंबर में चेंज कर लिया, जो कि 2 है। सल्फ़र का सिंपलेस्ट मोल रेशियो भी 2 है और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट होल रेशियो नंबर 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करके हमने 3 प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हमारा इस न्यूमेरिकल का जो एम्पिरिकल फार्मूला प्राप्त होगा Na2, यहाँ पर ये वाले 2 को हम Na के साथ रख देंगे, इस वाले 2 को हम सल्फ़र के साथ रख देंगे और इस वाले 3 को हम ऑक्सीजन के साथ रख देंगे। तो हम कह सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस न्यूमेरिकल इज़ Na2H2O3। आइए एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करने के लिए एक और न्यूमेरिकल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, 2.38 ग्राम यूरेनियम वाज स्ट्रांगली हीटेड इन ए करंट ऑफ एयर, द रिजल्टिंग ऑक्साइड वेटेड 2.806 ग्राम, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला
of oxide, atomic weight of uranium and oxygen 238 and 16। तो आइए इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं और करने का प्रयास करते हैं। आपको मालूम है इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें हमको एलिमेंट, उसकी परसेंटेज और एटॉमिक वेट को लिखना होगा, फिर उनका मोल्स निकालने होंगे। परसेंटेज को जब हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ़ मोल्स प्राप्त हो जाते हैं। उनमें जो स्मॉलेस्ट मोल होते हैं उनको सभी मोल से हम डिवाइड करते हैं, सिंपलेस्ट मोल प्राप्त करते हैं। जब हम उनको एटम के साथ जोड़ देते हैं तो हमको एम्पिरिकल का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमको यूरेनियम की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्ञात नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूरेनियम का वेट दे रखा है 2.38 ग्राम, और यूरेनियम को जब स्ट्रांगली हीट किया जाता है एयर के साथ और जो ऑक्साइड बनता है उसका वेट दे रखा है 2.806 ग्राम। तो यहाँ पर हमको यूरेनियम का परसेंटेज निकालनी होगी। सामने लिखे हुए फॉर्मूले का यूज़ करके हम यूरेनियम की परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू वेट ऑफ यूरेनियम अपॉन वेट ऑफ ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम इंटू 100%। इनकी वैल्यू रख करके हम यूरेनियम की परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। सामने लिखे हुए फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करते हैं वेट ऑफ यूरेनियम और वेट ऑफ ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम की वैल्यू जब लगा देते हैं तो हमको यूरेनियम की परसेंटेज 84.82% प्राप्त होती है। जब हम इस यूरेनियम की परसेंटेज वैल्यू को 100 में से माइनस कर देंगे तो हमको ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू 15.18% प्राप्त हुई। अब हम इसको टेबल में रख करके एम्पिरिकल फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। सामने बनी हुई टेबल आप देख रहे होंगे। इस टेबल में हमने यूरेनियम की परसेंटेज वैल्यू को उसे एटॉमिक मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स प्राप्त कर लिए हैं, जो कि 0.3562 आते हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल 0.9487 आते हैं। इन दोनों ही मोल्स में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है 0.3582 की है। इसको हम दोनों ही मोल्स से डिवाइड कर देंगे और हमको सिंपलेस्ट मोल प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि आप सामने टेबल में देख रहे हैं, सिंपलेस्ट मोल ऑफ यूरेनियम 1 एंड ऑक्सीजन 2.66। यहाँ पर जो ऑक्सीजन के सिंपलेस्ट मोल हैं वह फ्रैक्शन में हैं, डेसिमल नंबर्स में हैं। उनको हमको होल नंबर में चेंज करना होता है। यदि ऑक्सीजन के सिंपलेस्ट मोल को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये होल नंबर में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमको यूरेनियम के सिंपलेस्ट मोल को भी 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी और ऑक्सीजन के सिंपलेस्ट मोल को भी 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 3 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट मोल हमको 8 मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस न्यूमेरिकल का एम्पिरिकल फॉर्मूला U3O8 प्राप्त होगा। आइए एक और न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, एक कंपाउंड कंटेनिंग 4.07% हाइड्रोजन, 27.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 98.96। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो इस न्यूमेरिकल में हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको एम्पिरिकल फार्मूला ज्ञात करना होगा। जब हम एम्पिरिकल फार्मूला ज्ञात कर लेंगे तो हम स्मॉल n की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको मालूम है n = मोलर मास अपॉन मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। जब हम स्मॉल n की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि आप सामने टेबल में देख सकते हैं, हमने इस टेबल में एवरी एलिमेंट के आगे उसका परसेंटेज लिख रखा है और उसको हमने एटॉमिक मास से डिवाइड करके उसका मोलर मास हमने प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर हाइड्रोजन का मोलर मास 4.07, कार्बन का मोलर मास 2.02, क्लोरीन का मोलर मास 2.02 है। इसमें जो स्मॉलेस्ट मोलर मास होगा हम उसके द्वारा सभी मोलर मास डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट मोलर मास 2.02 है। सिंपलेस्ट मोलर मास निकालने के लिए
इसके द्वारा हम सभी मोलर मास को डिवाइड कर देंगे 4.07 अपॉन 2.02। इस प्रकार से हमको हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट मोलर मास 2, कार्बन का 1 और क्लोरीन का 1 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl प्राप्त होगा। इस एम्पिरिकल फार्मूला से हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला डेवलप करना है, तो इसके लिए हमको एम्पिरिकल फार्मूला का मास प्राप्त करना होगा। उसके द्वारा हम स्मॉल n की वैल्यू डेवलप करके मॉलिक्यूलर फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला में जितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उनको हम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके हम एम्पिरिकल फार्मूला का मास ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसके नंबर ऑफ़ एटम 2 हैं, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला 49.5 प्राप्त हो गया है। इसके द्वारा हम स्मॉल n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, स्मॉल n की वैल्यू मोलर मास अपॉन मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला डेट इज़ 2। तो स्मॉल n की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाती है। यदि हम इसको एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मोलिकुलर मास प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, जब हम एम्पिरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मोलिकुलर फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl प्राप्त होता है, जबकि n की वैल्यू 2 प्राप्त होती है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं CH2Cl का होल ट्वाइस, देन द मोलिकुलर फार्मूला इज़ C2H4Cl2। तो इस प्रकार इस न्यूमेरिकल का मोलिकुलर फार्मूला C2H4Cl2 प्राप्त हुआ। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सामने उसको लिखा हुआ देख सकते हैं, ए कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन gave the following result on analysis: sodium is equal to 14.28%, sulfur is equal to 9.92%, hydrogen is equal to 6.20%. Calculate the molecular formula of anhydrous compound of water if all hydrogen atoms are present in the form of water. The molecular mass of crystalline salt is 322. तो इस न्यूमेरिकल का हमको मोलिकुलर फार्मूला डेवलप करना है। मोलिकुलर फार्मूला डेवलप करने से पहले हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमें एक टेबल बनानी होती है। उस टेबल के द्वारा हम यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप कर लेंगे। अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सोडियम, सल्फ़र, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पर उसने केवल परसेंटेज सोडियम, सल्फ़र और हाइड्रोजन की दे रखी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज उसने नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों ही एटम्स की परसेंटेज को जोड़ करके 100 में से माइनस कर देंगे। इस प्रकार हम ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि पहले डिस्कस किया जा चुका है, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए हम तीनों ही एलिमेंट्स की परसेंटेज को जोड़ करके 100 में से माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार ऑक्सीजन की परसेंटेज 69.60% प्राप्त होती है। इन चारों एलिमेंट्स को हम टेबल में लगा करके इसका एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। चारों ही एलिमेंट्स की परसेंटेज को टेबल में लगा करके हमने उनके एटॉमिक मास से उनको डिवाइड करके उनका मोलर मास निकाल लिया, जो कि सोडियम के केस में 0.62, सल्फर के केस में 0.31, हाइड्रोजन के केस में 6.20 और ऑक्सीजन के केस में 4.35 प्राप्त होता है। इसमें जो स्मॉलेस्ट मोलर मास है उससे हम सभी के मोलर मास को डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉलर मोलर मास 0.31 जो कि सल्फ़र का है, उसको हम सभी के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे और हम सिंपलेस्ट मोलर मास को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि आप सामने टेबल में देख सकते हैं, सिंपलेस्ट मोलर मास सोडियम के लिए 2, सल्फ़र के लिए 1 और हाइड्रोजन के लिए 20 और ऑक्सीजन के लिए 14 प्राप्त होता है। तो हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, डेट इज़ Na2SH20O14। तो यहाँ पर हम एम्पिरिकल फार्मूला लिख देते हैं Na2, क्योंकि यहाँ पे Na का सिंपलेस्ट मोलर मास 2 है, सल्फ़र का सिंपलेस्ट मोलर मास 1 है, हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट मोलर मास 20 है
और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट मोलर मास 14 है। तो इस प्रकार हमने इस न्यूमेरिकल का एमपी का फॉर्मूला डेवलप कर लिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप करने के लिए एमपी का फॉर्मूला का मास निकालना होगा और उसको n इजिकल टू मोलिकुलर मास अपॉन मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला से स्मॉल n की वैल्यू निकाल करके हम उसको फिर एमपी का फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, एमपी का फार्मूला के द्वारा हमने उसके मास को कैलकुलेट कर लिया है। Na का एटॉमिक मास 23 होता है, उसके 2 एटम्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 होता है, उसका एक ही एटम है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसके 20 एटम्स हैं, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और इसके 14 एटम्स हैं। इस प्रकार हमने कैलकुलेट करके मास ऑफ एमपी का फॉर्मूला 322 प्राप्त कर लिया। जैसा कि न्यूमेरिकल में दे रखा है, मोलिकुलर मास 322 है और मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूले का जो मास है वो कैलकुलेट करके हमने 322 प्राप्त कर लिया। इस प्रकार स्मॉल n की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई। स्मॉल n की वैल्यू को लगा करके हम एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। इस प्रकार मॉलिक्यूलर फार्मूला n की वैल्यू 1 पुट करने पर Na2S20 प्राप्त होता है। जैसा कि सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, इस न्यूमेरिकल का मॉलिक्यूलर फार्मूला स्मॉल n की वैल्यू लगाने पर Na2SH20O14 प्राप्त होता है। यदि हम इस न्यूमेरिकल को देखें तो वो ये कहता है कि ऑल द हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर। हमें मालूम है कि वाटर का फार्मूला H2O होता है और वहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं। अगर हम इन 20 एटम्स को 2 एटम से डिवाइड करें तो हमको 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसके क्रिस्टलाइन फार्मूला 10H2O होगा। यदि हम इस 10H2O को देखें तो यहाँ पर 14 ऑक्सीजन एटम में से 10 ऑक्सीजन एटम आ गए, 4 ऑक्सीजन एटम बचे हैं। तो इस प्रकार इस न्यूमेरिकल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा Na2SO4 इंटू 10H2O क्रिस्टलाइन फार्मूला प्राप्त होगा। इस प्रकार 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इस पूरे चैप्टर को हमने 6 वीडियोज़ में डिवाइड किया और उनको काफ़ी डीपली स्टडी किया। यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो 11th क्लास के सेकंड चैप्टर की स्टडी करेंगे।